और ये शानदार सभा, तो घंटा घर तक, सभी घंटा घर तक लोग बैठे हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी पूरा ये चौपाल भरा हुआ है। और शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सतीश पूनिया जी। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कर दीजिए। इस सभा में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ताली बजानी पड़ेगी भाई साहब। और हमारे साथी रहे लोकसभा में राम सिंह जी कसमा साहब, बूढ़ा कसमा दुनिया तो जवानी है, बूढ़ा दुनिया ये कहीं बोल गया है, ये बोल गया कि अशोक पिंचा ने परीक्षा बहुत ले लिया था सरदार साहब, ये बात में बोल गया। अब परीक्षा में पास करो कभी करा तो बताओ थे करो भाई, तो जोरदार हाथ उठाकर तो समर्थन करो, बोलिए भारत माता की, अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। लोकसभा में हमारे साथी हमारे नरेंद्र जी, झुंझुनू के सांसद, सीकर के सांसद स्वामी, हम दिल्ली से आए थे, ट्रेन में थे, वो फ्रंट और में उठा थी। तो हमारे बीकानेर से रामेश्वर जी पारिक हमारे साथ पूर्व है, नगर पालिका के चेयरमैन, और राम गोपाल जी सुधाराम के प्रभारी आए हुए थे। यहाँ कुछ जागने रो कहीं समय है नहीं, सोने रो, स्वामी जी के सोने रो समय तो तय को नहीं, उठने रो तय है। तो अब जागरण कौन एक जागरण भाई जी आप बताओ, उपचुनाव आके भाई जी घने सो लिया जब कहीं नहीं, अब तो जागरण नहीं, 15 जनवरी चुनाव है भाई जी, 15 जनवरी। ये 15 दिन में हमारे सारे विधायकगण बैठे हैं, और एक कन्हैयालाल जी चौधरी और बनवारी लाल जी सिंगल मेरे साथ अध्यक्ष जी ने लगाया। कन्हैयालाल जी चौधरी तो आए गए हैं, एमएलए साहब आए हुए हैं, ये बैठे, ये कन्हैयालाल जी चौधरी एमएलए साहब है, आपके साथ रहेंगे, मैं भी रहूंगा, बनवारी लाल जी सिंगल भी आ गए होंगे, अंदर से भी आ गए, और सारे संभाग के माननीय विधायकगण बैठे। आप चुनाव लड़ रहे हो, मकान लड़ रहे हैं, अभी भी कई पत्रकार पूछ रहे थे, बोला उपचुनाव लड़ रहे हो, मैंने कहा लड़ रहे हैं, फिर पूछ रहे थे तो मैंने कहा जीतने के लिए लड़ रहे हैं इस बार भाई साहब, जीतने के लिए, जीतेंगे। अब हवा पूरे देश में मोदी जी के साथ चल रही है, नहीं चल रही है बताओ, तो सरदार साहब ने क्या मोदी जी के साथ हवा नहीं चलेगी क्या? ये तो बताओ आप, चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कुंभ के मेले में सरदार साहब के कुछ आदमी कुंभ देख करके आए थे, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, मैं उनके घर भी जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और यूपी के सीएम योगी जी को आप धन्यवाद दे सकते हो क्या? तो मैंने कहा इनकी कोई नहाने की व्यवस्था अच्छी हो गई है और ये हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह की सफाई कुंभ में हमें दिखी प्रयागराज में, ऐसी सफाई हमें कभी नहीं दिखी। ऐसे कुंभ भरवाने वाले मोदी जी और योगी जी को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? यही विषय लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। यहां कुशासन राजस्थान सरकार का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, योजनाओं का बहुत जिक्र अभी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हरलाल जी सारण से लेकर के और शिवचंद साहू से लेकर के, नरेंद्र जी खीकड़ से लेकर के सब कर रहे थे। लेकिन मैं 2 योजनाओं का जिक्र करके आपको बताऊंगा। आवास योजना ब्रेक लगा दिया, और कुछ योजनाओं का पैसा हम भेज रहे हैं भारत सरकार से, उनका नाम बदल रहे और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 खेमों में बटी हुई सरकार, एक का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं और एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब। जब 2 खेमों में कोई सरकार बढ़ जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, सुशासन कुशासन में बदल जाता है। जब सुशासन कुशासन में बदलता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव महिलाओं पे होता है, SC ST वर्ग पे होता है। इसलिए महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में बढ़ गए। कुछ लोग राजस्थान को रेपिस्तान कहने लग गए और कुछ लोग कहते हैं दलितों के अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया और आना चाहिए कि सुशासन में
दलितों पे अत्याचार में 1 नंबर पाए। हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं? ये हमारे लिए अगर शर्म की बात है तो उपचुनाव हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अवसर दिया है कि जो सरकार काम ठीक से नहीं करे उसको चेताने का समय उपचुनाव के माध्यम से आता है। तो चेतावना है कि नहीं भाई जी? आप बताओ मुझे, चेतावना है कि नहीं है? बताओ। तो अशोक जी अभी रायशुमारी का जिक्र शिवचंद जी भी कर रहे थे, राम सिंह जी भी कर रहे थे। हमने रायशुमारी की, गुलाब जी अभी आने वाले रास्ते में हैं, गुलाब जी कटारिया हम दोनों ही थे। भाई साहब रायशुमारी करने तो सतीश पुनिया जी हमें कई जगह भेजते हैं, लेकिन इस बार की रायशुमारी में एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आई। कई बार गुलाब जी ने प्रश्न किया, कई बार हमने किया, क्या अशोक जी पे कोई दाग है क्या? तो जितने भी लोग आए उन्होंने कहा अशोक जी पे कोई दाग नहीं है। ऐसे सच्चरित्र आदमी को क्या चुनाव नहीं दिलाना चाहिए क्या? तो 5 तारीख अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं है। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं बनता। भाई साहब साफ साफ कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ भी भव्य नहीं बनता। मैं चुनाव में गया था बनारस,